हाय फ्रेंड्स, क्रिप्टो की बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है ब्लॉकचेन। आज के हमारे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन ना बेसिकली है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, सही मायने में केवल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जिसके थ्रू हम हमारे किसी डेटा को, किसी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है नॉर्मल डेटाबेस सिस्टम में और इसमें? सबसे पहली बात, दूसरे डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। मींस ब्लॉकचेन का डेटा किसी एक सिस्टम पर स्टोर्ड नहीं है। ब्लॉकचेन, उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के सिस्टम पर, जो भी इस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड लोग हैं, जिन्होंने भी इस ब्लॉकचेन के सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट किया है, एसोसिएट किया है, वो सभी लोगों के सिस्टम पर उस डेटा की कॉपी है। इसका मतलब आप इस डेटा को हैक नहीं कर सकते। इसीलिए ब्लॉकचेन को बहुत इम्यूटेबल और बहुत सिक्योर कहा जाता है, क्योंकि आपको इन सभी सिस्टम को एक ही टाइम पर हैक करना है, अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। अब ब्लॉकचेन एग्जैक्टली काम कैसे करती है और भी ब्लॉकचेन के दूसरे फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्लॉकचेन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन ना दो वर्ड्स हैं, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक्स चेन के थ्रू कनेक्टेड है। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है ना, इसको वर्चुअल की जगह फिजिकल ब्लॉक के थ्रू मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की डेटा हैंडल करने की कैपेसिटी होगी, तो मैंने इस ब्लॉक में कुछ डेटा स्टोर किया, जितनी इसकी कैपेसिटी थी वो फुल हुई, तो मैंने इस ब्लॉक को बंद किया। और अब मैंने क्या किया, दूसरा ब्लॉक उठाया, दूसरे ब्लॉक में फिर डेटा फीड किया। सपोज कीजिए मेरा पहला ब्लॉक ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कि रोहित खंडेलवाल ने अपनी प्रॉपर्टी किसी एक्स नाम के पर्सन को बेची। तो अब दूसरा ब्लॉक किस चीज का बनने वाला है कि एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेची, तो वो दूसरे ब्लॉक में डेटा आया कि एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को बेची। तो सेकंड ब्लॉक में इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्स ने प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफर की। ये कैसे पता चलेगा कि एक्स के पास प्रॉपर्टी कहां से आई? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक को इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो कनेक्ट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? वर्चुअल। वो वर्ड क्या है? चेन। तो वर्चुअल एक चेन है, मींस कुछ कनेक्टिविटी है दोनों ब्लॉक से बीच में, जो एक से आगे एक इंफॉर्मेशन को अपने साथ होल्ड करके, स्टोर करके रखती है। इसीलिए इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। अब आप कहेंगे कि तो जैसे ही मैंने ब्लॉक्स को कनेक्ट किया ना चेन्स के साथ, तो जैसे ही एक इंफॉर्मेशन पता चली कि एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफर की, तो हम देखेंगे अब एक्स के पास कहां से आई, तो इसका पिछला ब्लॉक बता रहा है कि एक्स को एक प्रॉपर्टी रोहित खंडेलवाल ने बेची थी। रोहित के पास कहां से आई, वो उसके पिछले ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल प्रॉपर्टीज का डेटा हैंडल करने के लिए ब्लॉकचेन यूज की जाती है। ब्लॉकचेन के नंबर ऑफ यूजेस हैं। जैसे जैसे ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा यूज और उसके इंप्लीमेंटेशंस निकल कर आ रहे हैं। इसलिए ब्लॉकचेन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनने वाला है, आज भी है और आगे तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होगा। तो ब्लॉक्स को हम चेन्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे होता है, वर्चुअल कैसे कनेक्ट होता है? तो जैसे ही आप किसी ब्लॉक में कुछ इंफॉर्मेशन फीड करते हैं ना, उस ब्लॉक का एक आउटपुट जनरेट होता है। जैसे आप समझते हैं ना, एक इनपुट पर एक पर्टिकुलर आउटपुट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही आप उस ब्लॉक में कुछ इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, उस ब्लॉक में से एक आउटपुट निकलता है जिसे हम कहते हैं हैश। और ये हैश जो इस ब्लॉक का बनेगा, ये पिछले ब्लॉक, इसके नेक्स्ट ब्लॉक को कनेक्ट करेगा। मतलब ब्लॉक्स आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? हैश के थ्रू। तो ब्लॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक और यूज किया जाता है, हैश। तो हैश के थ्रू सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसको आप बोल रहे हो अभी चेन। तो क्या होगा ना कि मेरे इस ब्लॉक में, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को बेची। तो इस ब्लॉक में ना कितनी चीजें हैं? इस ब्लॉक में है 3 चीजें। पहली चीज इस ब्लॉक का डेटा, दूसरी चीज पिछले ब्लॉक का हैश जिसके थ्रू ये से कनेक्ट हुआ, और तीसरी चीज इस ब्लॉक का अपना हैश जो अगले ब्लॉक का जाकर प्रीवियस ब्लॉक का हैश बनेगा। राइट? तो हैश के थ्रू ये ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इवन इसको हम क्यों इम्यूटेबल कहते हैं, क्यों सिक्योर कहते हैं, क्यों हैकिंग प्रूफ कहते हैं? क्योंकि अगर आपने एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज किया ना, तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। फिर पिछले ब्लॉक का जो हैश अगले ब्लॉक में जा रहा है वो एरर देने लगेगा। मींस आपको सारे ब्लॉक्स एक साथ क्या करने पड़ेंगे? हैक करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम ये बात करते हैं
कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली ये चल कैसे रही, कौन लोग हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं और एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशन कैसे है। ब्लॉकचेन के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्योंकि डेटा सारे सिस्टम पर स्टोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस, कोई भी नया ब्लॉक उस ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए ना आपको सभी लोगों की कंसेंसस लेनी पड़ेगी जो सिस्टम के पार्ट है। आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सिस्टम इनबिल्ट करके अपने आप को एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट करना होता है अगर आप उस ब्लॉकचेन के पार्ट बनना चाहते हैं। तो जब आप उस ब्लॉकचेन के पार्ट बन जाते हैं तो फिर आप भी ना ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइनर। जो बहुत पॉपुलर एक टर्म होती है माइनिंग, वो माइनिंग माइनर के थ्रू ही होती है। तो क्या होगा, जैसे एक नया ट्रांजैक्शन आया कि वाई ने अपनी प्रॉपर्टी जेड को बेच दी, वाई ने अपना ब्लॉक, वाई ने अपना क्रिप्टो करेंसी, वाई ने अपना बिटकॉइन जेड को बेच दिया, तो अब क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जितने भी माइनर्स है ना उन सबके सिस्टम पर चली जानी है। अब इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कौन करेगा, तो एक पर्टिकुलर माइनर होगा जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। कौन होगा वो लकी वन। हर सिस्टम पर ये इंफॉर्मेशन जाएगी और हर सिस्टम पर ना एक इक्वेशन जाएगी, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होने के लिए। जो सिस्टम उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर देगा दैट विल बी द लकी वन, और वो उस ट्रांजैक्शन को करेगा वेरीफाई। जब ये व्यक्ति उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा इस सिस्टम के सभी पार्टिसिपेंट्स के पास, और जब ये सभी पार्टिसिपेंट इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देंगे तब जाकर ये ब्लॉक इस चेन में आगे ऐड हो जाएगा। अगेन हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के थ्रू, इस कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, सिक्योर है। अब आप कहोगे रोहित ये जो माइनर है इनको क्या मिलता है, हर माइनिंग पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अगर ये ब्लॉकचेन बिटकॉइन की है तो हर माइनर को एक ब्लॉक वेरीफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का बहुत छोटा सा बिटकॉइन मिलता है, तो ये उनका रेम्यूनरेशन है, ये उनकी अर्निंग है। तो क्या ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, तो ब्लॉकचेन का जो प्रोटोटाइप या जो ब्लॉकचेन का माइंडसेट स्टार्ट हुआ था ना वो तो बहुत पुराना 1990 का है, लेकिन ब्लॉकचेन पिक्चर में ज्यादातर तब आई या ज्यादा नाम हमने तब सुना जब सतोशी नाकामोटो ने कहा कि वो बिटकॉइन का पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो स्पेशली 2008 के बाद ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करना लोगों ने स्टार्ट किया। दोस्तों कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हो, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, इवन एजुकेशनल सेक्टर हो जहां डिग्रीज के स्टोरेज की बात की जाएगी, आपका पूरा डेटाबेस के स्टोरेज की बात की जाएगी, हम देखेंगे कि जितनी जगह हो सकता है सभी लोग ब्लॉकचेन की यूटिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वी आर वेरी श्योर कि ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।